आदमी इतना चुनौती भरी बात कह रहा है। उन्होंने कहा कि बताइए आपको कौन सी एलर्जी है। कहना सर इनके रामायण में लिखा है कि कलयुग है नाम अधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहु पारा। राम के नाम में इतना पावर है कि राम के नाम सुमिरन करके भव सागर पार उतर जाओगे। तो मेरा एक प्रैक्टिकल है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दो तरह का ज्ञान होता है। थ्योरी 1 नंबर मिली, प्रैक्टिकल से 10 नंबर मिली। तो तन प्रैक्टिकल तन हमको बता दीजिए, सुमिरन करके भगवान का एक पड़ोहा पार करके दिखा दीजिए। एक नाली जो पड़ोहा की बहती है उस पड़ोहा को आप पार करके दिखा दीजिए, हो जाएगा। सुबह से शाम तक सुमरम करिए, कलयुग है नाम आधारा, सुमीर सुमीर। बच्चों को पढ़ाते हैं प्रिंसिपल साहब, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? तो सुमिरन करने से क्या रिजल्ट आता है, जरा सुमीर के बता दीजिए। ये ललाई सिंह यादव का तर्क है। इसलिए तर्क विहीन समाज बुद्धू होला, मूर्ख गधा होला। ये ललाई सिंह यादव का स्टेटमेंट है। इसलिए मैं कहा हूं ललाई सिंह यादव को पढ़िए। मेरे मकान पर जाएंगे तो वो लिखा हुआ है वो सारी बात। तो हम लोग कब उसको पढ़ेंगे? ललाई सिंह यादव को कब पढ़ेंगे? राम को तो हमारे बाप दादा पढ़ गुलाम हो गई हैं। आज भी हम लोग गुलाम हैं। ललाई सिंह यादव को पढ़िए ना, गुलाम होते हैं कि आजाद होते हैं। ललाई सिंह यादव कहते हैं जब सुमिरन करने से भावसागर पार जा सकते हैं तो समुद्र में सेत बाण रामेश्वर बांधने के का जरूरत रहा इनके? गुरुजी क्या जरूरत थी समुद्र में पुल बांधने के? सुमिरन में को के चट दे ऊपर चल गए लहता। ये ललाई सिंह यादव का स्टेटमेंट बोल रहा हूं, 2 मिनट कहा हूं बोल रहा हूं। आप बुलवाएंगे तो 6 घंटा बोलता हूं, 6 घंटा किसी महापुरुष पर, बैकवर्ड समाज के महापुरुषों पर कहीं से शुरू करेंगे। तो आप विचार करिए कि ललाई सिंह यादव कहते हैं जब सुमिरन करने से भवसागर पार चले जाएंगे तो सेतवाण रामेश्वर बांधने की क्या जरूरत थी? और जब इतना पावरफुल रह लो तो बैकवर्ड समाज के दोनों लड़के शूद्र समाज के थे, नल और नील, जौन पत्थरवा छुअत रहना कुल तैरे नहीं, तैरे लगल डूबल नहीं। राम के पास पावर नहीं रहल। तो राम के पास पावर होता तो उनके भाई को शक्ति बाण लग गया तो राम तो छू मंत्र छू देते तो राम लक्ष्मण उठ के खड़े हो जाते। राम स्वयं कहते हैं मेरे अपने सेना को कि आप मेरे दुश्मन के खेमे में चले जाओ, रावण के पास जाओ, उसका वैद्य सुसेन वैद्य को बुला के लाओ। सुसेन वैद्य आता है तो कहता है 12 बज रहा है रात, 4 घंटा का टाइम है, 4 घंटा में अगर इनको सजीवन बूटी आ गई तो लक्ष्मण जी जाएंगे, बच जाएंगे। सजीवन लाने के लिए श्रीलंका से 3700 किलोमीटर की दूरी है। तो 2 घंटा में के तरह गईला हनुमान और 2 घंटा में बानर कैसे रिटर्न हो गया? मैं ये जानना चाहता हूं जज साहब, 3 जस्टिस जज के बेंच से पूछ रहे हैं, तीनों का क्लास लगा हुआ है। एक तरफ मनुवाद खड़ा है और एक तरफ यादव का पुत्र खड़ा है ललाई सिंह यादव। ये भी स्वामी नायकर का शिष्य, पाल समाज के रहना, वो भी सुप्रीम कोर्ट को खड़ा कर दिए थे 15 पॉइंट पर, भगवान को तलब कर दिए थे। पढ़िए जरा अपने लोगों का तर्क। तो उन्होंने कहा आदरणीय सरदेव बताएंगे कि कौन स्पीड से हनुमान जी के चुतरवा में कौनो आइटम खोसल है, का उड़ के गई ना, का लगल है बनरे के? बानर कैसे उड़ करके चला गया? 3700 किलोमीटर की दूरी रहे तो कैसे दूर के चला गया? एक हवाई जहाज बहुत सुपरफास्ट चलती है तो 300 किलोमीटर, 400 नहीं 500 मान लीजिए। तो 1 घंटा में 500 जाई तो 2 घंटा में 1000 किलोमीटर जाई। तो
3700 किलोमीटर ही कैसे उड़ के गई ना। पूछिए सर इन लोगों से, इनके वकील से पूछिए। ये ललाई सिंह यादव पूछ रहे हैं, कहना पूछिए इनसे कैसे हनुमान उड़ के गई ना। आ इतना शक्तिशाली रहना तो उनके सजीवन बूटी नहीं लौकल, चीन नहीं पौना। तो हिमालय पर्वतवे लेके चलिए ना, कई हजार टन लेकर के आने की क्षमता रहल। आज 100 गो आदमी के ये पार से वो पार ले गईले के क्षमता नहीं रहल, जबकि समुद्र की दूरी 300 किलोमीटर रहल। यहाँ से गोरखपुर से दूरी लखनऊ के 300 कुछ किलोमीटर है। 300 किलोमीटर आपका बानर नहीं जा पाया तो 3700 किलोमीटर कैसे चला गया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, बता दीजिए। और जितने हत्या हुआ बैकवर्ड समाज का, सर कौन जवाब देगा? ये जुर्म किसके ऊपर मरेंगे? ब्राह्मण के ऊपर जाएगा कि सर आपके ऊपर जाएगा कि वकील साहब के ऊपर जाएगा? कई हजार बैकवर्ड समाज का हत्या हो गया रामायण में, किसके ऊपर जाएगा? ये लीला है, आप बताइए। तो वहीं खारिज कर दिया गया कि रामचरितमानस 101% गलत है। कट सत्य क्या है? तो जो बैन लगा था ललाई सिंह यादव का सच्ची रामायण, उसको खोल दिया गया। वो 1976 में वो लागू है, सर्च करके देख लीजिएगा। जो बात मैं बोला हूँ सब आपको डेट बाय डेट बोला हूँ, लेकिन हम पढ़े नहीं है इसीलिए पिछड़ा है। गुरुजी से एडमिशन करा लीजिए, आपसे सवारी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन करवाइए, फिर आप पढ़ लेंगे, जान जाएंगे ललाई सिंह यादव का चैप्टर क्या है। ते पूरी समाज को ललकारने वाला कोई था तो ललाई सिंह यादव हार गए। तो हम लोग तो उनके वंशज हैं, उनका ब्लड मेरे शरीर